मन की अशांति और नकारात्मक विचार अक्सर हमें थका देते हैं। बुद्ध की ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे विचारों के इस शोर को शांत किया जाए। गंदा पानी और ठहरता हुआ मन। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा पर थे। चलते चलते दोपहर हो गई और उन्हें बहुत प्यास लगी। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, पीछे जो छोटा सा जलाशय तालाब हमने पार किया था, वहां जाओ और मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। शिष्य जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थीं, जिससे तालाब का सारा पानी मिट्टी से भर गया था और बहुत गंदा हो गया था। शिष्य ने सोचा, ये गंदा पानी मैं बुद्ध को कैसे पिला सकता हूं। वो खाली हाथ लौट आया। बुद्ध ने कुछ देर विश्राम किया और फिर उसी शिष्य को दोबारा पानी लाने भेजा। जब शिष्य फिर से उस जलाशय के पास पहुंचा तो वो हैरान रह गया। अब पानी बिल्कुल साफ और पारदर्शी था। सारी मिट्टी और गंदगी नीचे बैठ गई थी। शिष्य खुशी खुशी पानी लेकर आया और बुद्ध को पिलाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा तुमने, जैसे मिट्टी वाले पानी को साफ करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, बस उसे शांत छोड़ देना पड़ा। वैसे ही जब तुम्हारा मन अशांत हो या उसमें गंदे विचार आएं तो बस थोड़ा समय दो, धैर्य रखो, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। इस कहानी की 3 बड़ी सीख। जबरदस्ती न करें। जब हम गंदे विचारों को बलपूर्वक रोकने की कोशिश करते हैं तो वे और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। उन्हें बस आने और जाने दें। धैर्य, पेशेंस ही समाधान है। जीवन की उथल-पुथल में शांत बैठना ही सबसे कठिन और सबसे प्रभावी उपाय है। दूरी बनाएं। विचारों को खुद पर हावी न होने दें। आप विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो इन विचारों को देख रहा है। आपके लिए एक छोटा सा सुझाव। अक्सर हमारे विचार तभी गंदे या नकारात्मक होते हैं जब हम बहुत अधिक तनाव में होते हैं। आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें, बिना किसी विचार को बदले, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके यह कहानी हमें सिखाती है कि मन की शुद्धि बलपूर्वक नहीं, बल्कि धैर्य और सही दृष्टिकोण से आती है। जब भी आपके मन में नकारात्मक या गंदे विचार आएं, तो ये बुद्ध और उनके शिष्य की छोटी सी कथा आपको शांति का मार्ग दिखाएगी। गंदा पानी और अशांत मन। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर थे। चलते चलते दोपहर हो गई और बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, पीछे एक छोटा सा झरना था, जाओ वहां से थोड़ा पानी ले आओ। शिष्य वापस गया, लेकिन जब वो झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थीं। उन पहियों की वजह से झरने का साफ पानी पूरी तरह मिट्टी और कीचड़ से भर गया था। वो पानी पीने लायक नहीं था। शिष्य खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से बोला, तथागत, वो पानी बहुत गंदा है, मैं आगे कहीं से स्वच्छ जल ढूंढ लाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, उसी झरने के पास वापस जाओ। प्रतीक्षा का जादू। शिष्य अनमने मन से फिर गया। पानी अभी भी गंदा था। उसने थोड़ा इंतजार किया। धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटी। मिट्टी के कण भारी होने के कारण धीरे धीरे नीचे बैठने लगे। ऊपर का पानी फिर से निर्मल और पारदर्शी होने लगा। शिष्य ने वो स्वच्छ जल भरा और बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने जल ग्रहण किया और शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो, जैसे तुमने पानी को साफ करने के लिए उसमें हाथ नहीं डाला, नहीं उसे हिलाया, तुमने बस उसे शांत छोड़ दिया और वो अपने आप साफ हो गया। हमारा मन भी वैसा ही है। मन के गंदे विचारों को कैसे रोकें? इस कहानी का सार यह है कि जब भी हमारे मन में बुरे विचार, क्रोध या वासना आए तो हम उनसे लड़ने लगते हैं। जितना हम उनसे लड़ते हैं, विचार उतने ही गहरे होते जाते हैं। 1. लड़े नहीं, साक्षी बने। जब आप विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें और शक्ति देते हैं। जैसे मिट्टी को हाथ से साफ करने की कोशिश में पानी और गंदा होता है। बस चुपचाप देखें कि विचार आ रहे हैं। 2. समय दें, धैर्य रखें। कोई भी विचार स्थायी नहीं है। जैसे झरने की मिट्टी नीचे बैठ गई, वैसे ही अगर आप विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन देना बंद कर दें तो वे अपने आप शांत हो जाएंगे। 3. वर्तमान में लौटें। जब मन गंदा होने लगे तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेना और छोड़ना आपको वर्तमान क्षण में वापस लाता है, जहां कोई गंदगी नहीं है। निष्कर्ष, मन का स्वभाव ही चंचल है, लेकिन आपकी आत्मा स्थिर है। गंदे विचार केवल धूल की तरह हैं, वे आप नहीं हैं। बस ठहरना सीखें, सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। क्या आप चाहते